जनता के जनाधार को देख करके मोदी का अहंकार कुछ कम होगा, इनका भ्रष्टाचार कुछ कम होगा, लेकिन इसका कुछ मोदी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ा है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो ये स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है कि कहीं ना कहीं स्कैम हुआ है, कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है। नीट एग्जाम के पेपर लीक मामले को लेकर देश में चल रहा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुंबई में आज आम आदमी पार्टी द्वारा मुंबई के दादर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के लोग, नेता, कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और किस तरीके से जो नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ है उसको विरोध कर रहे हैं। इनके हाथ में आप बैनर देख सकते हैं, नीट एग्जाम घोटाला मोदी सरकार जवाब दो, नीट एग्जाम घोटाला मोदी सरकार जवाब दो। इस आशय के जो हैं वो बैनर यहाँ पर लगे हुए हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, आज आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरे देश भर में 24 लाख युवा विद्यार्थियों ने इतनी मेहनत करके परीक्षा दी और मोदी सरकार उनके जीवन के साथ, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी अभी जैसे खबर हमको कल मिली कि जो सेंटर में 6 लोगों को सेम रैंक मिला, पहला रैंक मिला, वो कहीं ना कहीं बीजेपी एक नेता से वो संबंधित है। एक तरफ पुलिस कहती है कि हमारे पास एजेंट के सूत्र हैं जिन्होंने एजेंट ने जो बेचा, और वहाँ पे हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी जो ये स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है कि कहीं ना कहीं स्कैम हुआ है, कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है। तो हमें लगा कि जनता के जनाधार को देख करके मोदी का अहंकार कुछ कम होगा, इनका भ्रष्टाचार कुछ कम होगा, लेकिन इसका कुछ मोदी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ा है। और जो हम मोदी 3.0 की बात करते हैं, जो बीजेपी इसकी वाहवाही करती है, ठीक मतगणना के दिन पे नीट का रिजल्ट आया है और आप देख सकते हैं कि अगर एक जगह अगर पेपर लीक हुआ है महज 10 लाख के लिए, तो पूरे देश में क्या मंजर होगा। पूरे देश में इतनी मेहनत करके परिवार अपनी पूरी सेविंग्स लुटा देते हैं ताकि अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य प्राप्त हो। और ऐसे परिस्थिति में अगर नीट परीक्षा में ऐसी लीक हो जाती है तो बच्चों के ऊपर क्या बीतती होगी। आप सोच सकते हैं कि इनके ऊपर, इनके परिवारों के ऊपर। तो ये केवल 24 लाख बच्चों की बात नहीं है, ये पूरे देश के युवाओं की क्या मुद्दा है, देश के बच्चों का मुद्दा है कि इनके पास है ही क्या देखने के लिए। तो ये पूरी की पूरी तरीके से सरासर धांधली है। ये इसके तार सीधे सीधे मोदी तक पहुंचते हैं, सीधे सीधे बीजेपी तक पहुंचते हैं। और ये पहले भी वही था, अगर आप कोई भी स्कैम निकाल लो, इसके तार, इसके जड़ बीजेपी तक जुड़ते हैं। कोई भी मुद्दा निकाल लो, उसके स्कैम, इसके तार सब बीजेपी से जुड़ते हैं। तो आम आदमी पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कल हमने दिल्ली के जंतर मंतर में किया और आज यहाँ पे मुंबई में दादर में आम आदमी पार्टी की तरफ से हम प्रदर्शन कर रहे हैं और देश भर में हमारा प्रदर्शन जारी रखेगा। इंडिया अलायंस में आपकी जो सहयोगी पार्टियां हैं उनमें से कुछ का कहना है कि नीट परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए, पर एग्जाम ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, नीट जिस तरीके की धांधली हुई है, तो हमको पता नहीं है कि धांधली का एक्सटेंड कितना है। अगर एक जगह कहीं पे पेपर लीक होता है, इसका मतलब आपको ये पकड़ के चलना होगा कि पेपर लीक बहुत बड़ा है। ये पूरे मुद्दे की जांच भी होनी चाहिए और ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए, हमारी डिमांड है। अब आपकी क्या मांगे हैं? आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देश भर में ये प्रोटेस्ट शुरू है आम आदमी पार्टी का। अब आपकी क्या मांगे है सरकार? सबसे पहले परीक्षा रद्द हो, ये परीक्षा पुनर्आयोजित की जाए, ये एग्जाम का री एग्जाम होना चाहिए। और जिस तरीके की धांधली हुई है, जो कनेक्शन निकले हैं, चाहे वो बीजेपी के नेता का सेंटर हो जहां पे 6 के 6 लोगों को फर्स्ट रैंक मिला, या कोई और कनेक्शन हो, ये पूरा बहुत ही एक मल्टी 1000 करोड़ स्कैम है। और ये स्कैम हर साल होता है, केवल ये साल बाहर आया है। तो ये बहुत बड़ी एक तरफ से प्रॉब्लम है पूरे एजुकेशन सिस्टम में। और अगर इसे हम दुरुस्त नहीं करेंगे तो देश का युवा, देश का बच्चा को उसके भविष्य के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने देखा कि इनकी भी यही मांग है, जो इनकी सहयोगी दलों की मांग है कि नीट की परीक्षाएं जो है वो रद्द होनी चाहिए और इसकी पूरी निष्पक्ष तरीके से छानबीन होनी चाहिए। कैमरामैन नितिन वर्मा के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक, मुंबई।